अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो यहाँ पर मैंने बनाया था नाश्ता, और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद फटाफट से मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद घर के काम करूँगी, क्योंकि घर के काम तो जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। दिन ख़त्म हो जाता है और फिर मैं इतना सुस्त हो जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि यार अब मैं शाम में क्या रेडी हूँ। सो आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि फ़टाफट से मॉर्निंग में नाश्ते के बाद खुद भी रेडी हो जाऊँ और बच्चों को भी रेडी कर दूँ, और उसके बाद सारा दिन घर के काम छोटे मोटे चलते ही रहते हैं। आज आपको फ्रेश करूँ। फ़िटो उठाओ, फ़िटो उठाओ। फ़िटो भी नीचे रख दी। हाँ गंदो बच्चों, चलो आओ मम्मा के साथ, आ जाओ वॉश करूँ आपको। चलो 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 वॉशरूम की तरफ जाओ जाओ, चलो 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 चलो। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पे मैंने हुरब के लिए पानी गर्म किया था। समझ नहीं आती यार, गीज़र वगैरह सब कनेक्शन ख़त्म कर दिए, तो अब अचानक से फिर से सर्दी आ गई है। तो इतना कंफ्यूज कर दिया सर्दी ने भी कि समझ नहीं आती बंदा सर्दी है गर्मी है क्या है। फिर यहाँ पर मैंने हुरब को भी नहला दिया था, और साथ ही लगे हाथ मैंने हादी को भी जो है वो नहला दिया था। मैंने कहा कि हादी ने ट्यूशन जाना होता है, सो इसलिए मैंने इसे फ्रेश कर दिया था। फिर हादी साहब के काम देखें कि यहाँ पर हादी ने अपनी मर्ज़ी से ही जो है वो क्रिकेट टीम की ड्रेस निकाल के पहन ली थी। हुरब नहाई थी, तो हुरब का अब जो है वो 2-3 घंटे सोने का टाइम हो जाएगा। सो मैंने इसे यहाँ पर लिटा दिया है। A few inches later. तो गाइज़ यहाँ पे बच्चों को रेडी करने के बाद मैं भी थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। कपड़े शपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, और हल्की फुल्की से जो है मैंने लिप टिंट वगैरह लगा लिया है। सो यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और आज जो है ना वो मुझे बनाना है एक केक, जो कि हस्बैंड के फ्रेंड ने कहा है बनाने के लिए। सो अभी मैं जो है वो केक शेक बनाऊँगी। तो फटाफट से मैं जाती हूँ किचन में और सारा बेकिंग का सामान निकालती हूँ, और आइए फिर मिल के केक बनाते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान निकाल लिया है, और सबको जो है मैंने मेजर करके इस बॉल्स में डाल दिया है ताकि मुझे इजी हो जाए। और मैंने बॉल इसको मोल्ड को भी पहले ग्रीस कर लिया। जब भी केक बनाए मेक श्योर किया गया मोल्ड पहले ही रेडी करें, ताकि आप लोगों का बैटर रेडी और आपको वेट ना करना पड़े, और आप फटाफट से इसके अंदर जो है वो डाल दें। सो सारा सामान मैंने निकाल दिया है, और अब फटाफट से स्पंज बनाती हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर स्पॉन्ज भी मेरा हो गया था रेडी, और इसकी रेसिपी फिर कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर आप देखें कि कितना जो है अच्छे से राइज़ हुआ था मेरा स्पॉन्ज। उसके बाद मैंने रूम की घर की सारी सफाई वगैरह कर ली थी। हाथी भी ट्यूशन से आ गए थे, और उसके बाद मैंने इसे चेंज वगैरह भी करवा दिया था, फ्राइज़ भी बना दी। Few moments later. मैंने स्पंज वगैरह रेडी कर लिया था, फिर घर की सफाई वगैरह भी कर ली थी। हुरब सो गई थी, और अभी ही उठ कर आई हैं मैडम महारानी हमारी, उठ गई हैं। सो मैं भी जा रही थी दाऊद मार्ट, और बैग में मैंने अपना पकड़ लिया है। मुझे ना एक्चुअली चाहिए था फूड कलर केक के लिए, और मुझे कुछ जो है पैलेट नाइफ वगैरह चाहिए थी। सो अभी मैं जो है ना बस निकलने लगी हूँ, इसको भी पकड़ती हूँ। हस्बैंड नीचे वेट कर रहे हैं, मैंने उन्हें कहा कि मुझे बस जाना है और सामान लेकर आना। तो ही सेड कि आ जाओ नीचे, मैं खड़ा हुआ हूँ। तो बस मैं अभी निकलती हूँ और फटाफट से सामान लेकर आती हूँ। उसके बाद जो भी केक की डेकोरेशन वगैरह करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो बस यार मेरे पास तो यही होते हैं घरेलू ब्लॉग्स, घरेलू ही चीज़ें, क्योंकि घर में रहने वालों के पास बस यही होता है। तो बस फटाफट से मैं जाती हूँ। आप सोचते हो कि हर काम में ये फटाफट क्यों करती है, तो भाई यार जल्दी काम मुकाना चाहिए, सुस्त रवि के साथ काम नहीं करना चाहिए। तो बस अभी मैं जाती हूँ क्योंकि वेट कर रहे हैं, और वहाँ जाके आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे नाइफ वगैरह मिलती है, कलर शलर मिलता है या नहीं मिलता है। A few moments later. सो यहाँ पर आ गई हूँ मैं दाऊद मार्ट, और मैंने यहाँ पर कुछ कलर्स जो है पकड़ लिए थे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैंने किस तरह का केक बनाना है, क्या डिज़ाइन बनाना है, कौन से कलर ऐड करने। तो मैंने यहाँ पे कुछ कलर जो है वो पकड़ लिए थे, और उसके अलावा मुझे जो है वो चॉकलेट सीरम वगैरह चाहिए था। तो बस मैं वही देख रही थी। फिर मैंने बिना टाइम वेस्ट किए आ गई थी क्रॉकरी वाले सेशन में, क्योंकि मुझे पैलेट नाइफ़ की नीड थी, और यहाँ पर ऑलरेडी इतना रश था। आई थिंक कि हर औरत को क्रॉकरी का शौक़ होता है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्रॉकरी का शौक़ है या किसी और चीज़ का शौक़ है। तो यहाँ पर बस फिर मैं जो है वो सर्च कर रही थी पैलेट नाइफ़, और आप लोगों को भी साथ साथ दिखा रही थी ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। अगर आप लोग भी हैदराबाद से, तो दाऊद मार्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो फिर फाइनली जी मुझे यहाँ पर देखते दिखाते अपनी पैलेट नाइफ़ भी जो है वो नज़र आ गई थी, और फिर मैंने बिना टाइम वेस्ट किए मैंने पैलेट नाइफ़ जो है बाय की। मुझे चाहिए तो दूसरी थी, पर जो है मुझे नहीं मिली, मुझे यही मिली। सो मैंने इसे ही बाय कर लिया, और फिर मैं आ गई घर, क्योंकि हस्बैंड जो है बाहर ही खड़े थे और मुझे केक भी रेडी करना था। फिर जी घर आते ही मैंने सबसे पहले अपनी व्हिपिंग क्रीम निकाली, क्योंकि मुझे स्पॉन्ज में रेडी करके गई थी और मुझे सिर्फ क्रीम जो है वो व्हिप करनी थी, और ये वो पैलेट नाइफ से जो मैं लेकर आई थी। फिर यहाँ पर मैंने जो है मुझे जितनी नीड थी व्हिपिंग क्रीम की मैंने वो क्रीम निकाल ली थी, और अब मैं इसे अच्छे तरीके से बीट करूँगी। इतना बीट करूँगी जब तक कि अच्छे तरीके से जो है वो व्हिप ना हो जाए। वीडियो बनाते हुए इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आई क्योंकि मेरा जो मिनी ट्राइपॉड था ना वो टूट गया है। सो वो मैंने ऑर्डर किया हुआ दराज से, आप देखते हैं कि कब तक आता है। सो ना इसलिए मैं ना आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखा
दिखा पा रही हूँ कि किस तरह से मैं विप करती हूँ, क्या है और क्या नहीं है। तो जब वो आ जाएगा ना तो फिर आराम से मैं आप लोगों को सारी जो है स्टेप बाय स्टेप बता सकती हूँ कि ये किस तरह से जो है वो मैं विप करती हूँ। सो बस अब फटाफट से जो है इसे विप कर लेते हैं। जी बेटा क्रीम का डाल। सो जी यहाँ पर 8 से 10 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से मेरी क्रीम विप हो चुकी थी और ऑलरेडी मुझे बहुत टाइम हो गया था। सो अब मैंने बिना लेट किए जो है वो केक बनाना स्टार्ट कर दिया था। केक के स्पंज काटते आज मुझसे ये गलती हुई कि मेरे से स्पंज जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, मतलब लाइक आधा कट हो गया था। बट मैंने इसे जो है फिर वो क्रीम लगा के सेट कर लिया था। और ये भी एक हैक होता है और जो है वो खाने में और केक बनने के बाद कोई बता नहीं सकता कि ये केक जो है वो थोड़ा सा अंदर से डैमेज है। तो बस फिर यहाँ पर अब जो है मैं इसे शुगर सीरम लगा के इसे सोक कर रही हूँ। उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर क्रीम ऐड कर देनी, चॉकलेट चिप्स और जो भी आपने चॉकलेट गनाश वगैरह बनाई होगी वो ऐड कर देनी है। सो बस इस तरह से जो है वो मैं केक जो है रेडी कर रही थी और साथ साथ मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लेती हूँ। जो मेरी तरह हाउसवाइफ हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर को संभालती हैं, उनके लिए अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मेरी भी आप लोगों की तरह ही रूटीन है, आप लोगों की तरह ही लाइफ है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करूँ, अपने लिए टाइम निकालूँ, अपने शौक़ को, जो मेरे शौक़ हैं, शौक़ नहीं शौक़ को इन्हेंस करूँ। तो बस मुझे जो है ना केक बनाने का भी कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं था, पर ये शौक़ जो है मुझे अब्दुल हादी की वजह से आया है, अब्दुल हादी की वजह से डेवलप हुआ है। क्योंकि अब्दुल हादी के लिए जब भी मैं केक वगैरह ऑर्डर करती थी तो वो हमेशा मुझे कहता था मम्मा आप बनाओ, मम्मा आप बनाओ। सो बस मैंने इस तरह ही देख देख के यूट्यूब वगैरह से, मैंने किसी से भी केक नहीं सीखा, कोई बेकिंग क्लासेस नहीं दी, बस यूट्यूब के ऊपर देख देख के मैंने जो है वो केक बनाना सीखा है। तो अगर आप लोग भी जो है केक बनाना सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ढेरों ढेर जो है वीडियोस पड़ी हुई हैं। एक दो बार आप लोगों का ख़राब भी होगा, मेरा भी बहुत बार ख़राब हुआ, पर आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना, उम्मीद नहीं छोड़नी, इंशाल्लाह आप लोगों का केक भी अच्छा बनेगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कह थी कि यही मेरी डे टू नाइट वाली रूटीन है। बच्चों के साथ सुबह उठना है, घर के काम करने हैं और बच्चों को देखना है, खाना वाना बनाना है। उसके अलावा बाहर के जो सारे काम होते हैं वो भी मुझे खुद ही करने होते हैं, क्योंकि मेरे घर पे कोई भी नहीं है, मैं हूँ, हस्बैंड है और बच्चे हैं। तो सारा घर वगैरह जो है वो आपको पता है कि औरत को ही मैनेज करना पड़ता है। हस्बैंड का काम होता है ला के देना और औरत का काम होता है उसे मैनेज करना। तो जो भी सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, घर बैठी हुई हैं, तो उन्हें मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के ऊपर डिसहार्ट मत हुआ करें। अल्लाह ताला ने आप लोगों को जो भी चीज़ें दी हैं, जो भी नेमतें दी हैं, उन सब में खुश होना सीखें और छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ जो है वो ढूंढा करें, अपने लिए वक्त निकाला करें, बच्चों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करें। अच्छा यहाँ पे मेरे पास केक बनाने के लिए ना कोई भी हाइटेड टेबल नहीं है। सो मैं क्या करती हूँ कि इस्त्री वाले स्टैंड के ऊपर ही इस तरह से दस्तरखान लगा के और इसके ऊपर ही मैं केक वगैरह बना लेती हूँ। क्योंकि जब केक का काम होता है ना तो हाथ तो गंदे होते ही होते हैं, साथ में जगह भी बहुत ज़्यादा जो है वो मैसी सी हो जाती है। सो मैं बस जो है ना वो इस तरह से कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं बहुत कोशिश कर रही थी अपनी क्रीम को सेट करने की, पर अभी जो है ना वो मुझसे क्रीम अच्छे तरीके से सेट होती नहीं, क्योंकि बिगनर हूँ। लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से जो है वो क्रीम सेट हो जाएगी। खैर फिर मैंने जैसे तैसे अल्लाह करके क्रीम जो है सेट कर ली थी, क्योंकि ये हस्बैंड के फ्रेंड ने केक बनवाया था और इसी हफ्ते में उन्होंने 2 बार मुझसे केक बनवा लिया था। तो ना यहाँ पे मुझे ना कुछ ज़्यादा जल्दी भी हो रही थी, क्योंकि एक तो लाइट जाने का टाइम हो रहा था और दूसरा ये कि हस्बैंड भी सर के ऊपर खड़े थे और कह रहे थे बन गया, क्योंकि टाइम मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था। आपके सामने मैं सामान लेने चली गई थी, फिर मैंने बच्चों को जो है वो फ्राइज़ वगैरह बना कर दिए, सब कुछ किया। सो बस इसी चीज़ों में जो है वो मेरा टाइम जो है लग जाता है। बीच बीच में जो है ना वैसे आगे पीछे हुरब खेलती रहती है, पर अगर मैं कुछ इस तरह का काम कर रही होती हूँ ना तो इतना ज़्यादा वो मुझे तंग करती है, इतना ज़्यादा तंग करती है कि मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल करता सब कुछ मैं छोड़ूं और जो है ना उससे लेके बैठ जाऊँ। पर फिर मैंने उससे उसके बाबा के हवाले किया और फिर जल्दी से मैंने अपना केक रेडी किया। अच्छा तो फिर यहाँ पर इतना लेट हो गया था और मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसके ऊपर क्या डिज़ाइनिंग करूँ। हस्बैंड भी सर के ऊपर जो है ना वो सवार थे। सो मैंने फिर फटाफट से अपना दिमाग चलाया और यहाँ पर ना मैंने हार्ट बना दिया छोटा सा। मैंने कहा इसका ना टाइम भी कम लगेगा और बन भी आसानी से जाएगा। सो यहाँ पर फिर मैंने इस तरह से हार्ट बना दिया और ऊपर जो है वो मैंने बॉर्डर बना दिए। उसके बाद भी मुझसे एक मिस्टेक ये हुई कि मैंने इसकी फिनिशिंग तो बहुत अच्छे तरीके से कर दी थी, पर नीचे भी बॉर्डर बनाना चाहती, पर हुरब ने और जो है ना बच्चों ने इतना ज़्यादा इस टाइम तंग करना शुरू कर दिया था कि मैंने जो है ना वो नीचे का बॉर्डर
बनाना ही जो है मैं भूल गई थी। सो यहाँ पर हमारा केक बन के रेडी है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को केक कैसा लगा। अच्छा, मैं पहले इस बात को क्लियर कर दूँ कि अभी मैं सिर्फ बिगनर हूँ, ठीक है। तो मेहरबानी करके कोई भी जो है वो नुक्ताचीनी मत कीजिएगा, अप्रिशिएट करने की कोशिश किया करें, बजाय इसके कि बंदा जो है एक दूसरे की टांग खींचे। तो बस यहाँ पे जो है वो मेरा केक बन के रेडी था और इस कलर को मैंने बहुत ही मुश्किल से अचीव किया था। और रेड कलर जो है ना बड़ी ही मुश्किल से आता है विपिंग क्रीम में। तो बस मैंने यहाँ पर जो है अपना केक जो है वो रेडी कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह केक जो है बनके बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। केक मुझे ख़ुद को पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताइएगा आप लोगों को केक कैसा लगा। तो ये कुछ मेरे दिल की बातें थी, कुछ मेरी रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोग भी मदर हैं तो आप लोग भी जो है वो अपने बच्चों के साथ अच्छे से क्वालिटी टाइम को स्पेंड किया करें। और छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं और जो औरतें होती हैं ना वो बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाती हैं और छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाती हैं। तो बस इमोशंस को अपने जो है वो कंट्रोल में रखने की कोशिश किया करें। लाइफ है, लाइफ को एंजॉय किया करें, जो आपका दिल करता है उसे करने की कोशिश किया करें। अगर आप लोगों को अपने आप को तैयार रखने का शौक़ है तो कोशिश किया करें कि अपनी सेल्फ़ केयर किया करें। और मैं भी बिल्कुल आप लोगों की तरह एक हाउसवाइफ़ हूँ, एक घरेलू जो है मेरी ज़िंदगी, एक घरेलू औरत हूँ। बिल्कुल घर में ही जो है ना टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत होती थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हस्बैंड सुबह चले जाते हैं, बच्चे छोटे थे। तो इसी चक्कर के अंदर ये है कि मैंने जो है अपनी यूट्यूब की जो है वो मैंने यूट्यूब बना लिया था कि चलो अपने दिल की बातें और चीज़ें वगैरह यहाँ पे शेयर किया करूँगी और मुझे कुछ फ्रेंड्स मिलेंगे। पर यार अब मुझे आप लोगों से एक शिकवा बहुत होता है कि जो भी मुझे बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं वो मुझे देखते तो हैं पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब किया करें, मुझे कमेंट में बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं और मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि आपकी वीडियोस व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। तो यार आप मुझे कमेंट किया करें, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस यही बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहती थी। मैं अपनी डेली रूटीन और जो भी मेरी लाइफ में चल रहा था मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे घर भी मैनेज करना होता है, सब चीज़ें मैनेज करनी होती है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ कि नहीं मेरी वजह से शायद किसी को मोटिवेशन मिल जाए, शायद किसी को जो कोई मोटिवेट हो जाए, या फिर जो लोग मुझे पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, उन लोगों को मोटिवेशन मिल जाए। तो बस आप लोगों को कहूँगी कि यार मुझे भी जो है ना कमेंट वगैरह किया करें, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा भी दिल है, मेरा भी दिल चाहता है लोग मेरे काम को, मेरे व्लॉग्स को, मेरी चीज़ों को अगर एंजॉय करते हैं तो या मुझसे कुछ सीखते हैं तो मुझे अप्रिशिएट किया करें। तो बस यही सारी बातें थी जो मैं कुछ आप लोगों के साथ करना चाहती थी और कुछ मेरी जो रूटीन थी वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप कि आप लोगों को मेरी रूटीन जो है वो अच्छी लगी होगी। सो फिर यहाँ पर हम लोगों को लग गई थी भूख और मैंने मंगवा ली थी मिडनाइट डील। तो मैंने यहाँ पर जो है ना 2 क्रंच बर्गर्स मंगवा लिए थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आई थी। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है वो बर्गर खा रहे हैं। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में और किचन की जो टाइल्स है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। सो मैं सोच रही थी जो है ना इनको भी साफ़ कर देती। तो यहाँ पर मैंने जो है ना ये रेड कलर वाला हार्पिक जला था जो कि टाइल्स वगैरह के लिए होता है। तो मैंने कहा इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। तो मैंने इसको लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद जो है मैंने टाइल्स वगैरह साफ़ कर ली थी। और आप देखिए कि कितना अच्छे से किचन जो है वो नीट हो गया था। मेरा किचन बहुत छोटा है तो इसलिए जो है ना इसे फिर साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।